तो हैप्पी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आप सबको ज्योग्राफी जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम हुआ है आरआरबी जेईई 2024 में, उसका आज हम क्वेश्चन लेंगे और उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे आपको बहुत आसानी होगी क्वेश्चन को समझने में और करने में। आइए हम स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरवेज इज लोकेटेड ऑन द तापी रिवर। तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो आपको पहले चीज़ ये देखना पड़ेगा एन डब्ल्यू क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। ये नेशनल वाटर वे 1 बोलते हैं, ऐसे नेशनल वाटर वे 100 ऐसे मार्किंग होती है। अब एक होता है NH, ये जो हाईवे होता है, ये हाईवे एक्सप्रेस वे इससे रिलेटेड है, लेकिन वाटर वे होता है ये पानी मतलब रिवर में ये रूट होते हैं। तो यहाँ W मतलब वाटर है, नेशनल वाटर वे 1 इससे है। तो आप इसमें आपको पहली बात तापी रिवर के बारे में पता होना चाहिए, इसका लोकेशन या पोजीशन समझें इंडिया के मैप में कहाँ है। तो आपको यदि हम इंडिया का एक छोटा पीछे नीचे का साउथ इंडिया का मैप बनाते हैं, तो आपको यहाँ पता चलेगा यहाँ पे विंध्या है, विंध्या माउंटेन है, और उसके बाद उसके नीचे विंध्या सतपुरा है, इसके बीच में नर्मदा रिवर, और सतपुरा के नीचे तापी रिवर का पोजीशन है। तो आपको पता होना चाहिए कि, और दूसरी बात यह है कि ये 2 रिवर जो हैं ये कहाँ से निकलती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं। क्योंकि TCS आपको पता होना चाहिए, TCS एक रिपीटेड पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है, जो कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपको तापी, नर्मदा और विंध्या सतपुरा इसका पोजीशन तो पता ही चल गया। आपको ये भी पता होना चाहिए तापी और ये नर्मदा जो है ये कहाँ से निकलती है। तो आपको थोड़ी मेरी राइटिंग थोड़ा सी अभी इतना अच्छी नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि हम समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। नर्मदा तापी रिवर जो है अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से, और इसको रिफ्ट वैली, ये पासिस थ्रू रिफ्ट वैली है। रिफ्ट वैली आप इसको हिंदी में ब्रह्म घाटी भी बोल सकते हैं। और आप इस क्वेश्चन का यदि आंसर मार्क करेंगे तो ये जो तापी रिवर में NW 100 है, इसका आंसर ये है। तो और आपको और डीप पढ़ना है तो मेरा ज्योग्राफी का क्लासेस को ज्वाइन करें, और उसमें और बहुत डीप से बहुत सारी चीज़ें बताई जाएगी। आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। व्हेन वाज द इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम IRS इस्टेब्लिश। तो ये IRS इस्टेब्लिश एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो इसरो द्वारा ये सैटेलाइट इस्टेब्लिश किया गया है, लॉन्च किया गया है, जो कि इसको पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकता। तो आपको इस क्वेश्चन का ईयर याद रखना है, बस इतने से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि SSC में बहुत सारे फैक्ट पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए कि इससे ज़्यादा कुछ और नहीं है, इसका आंसर ये होगा 1988। इससे ज़्यादा और कुछ इसमें नहीं, मतलब इसमें आपको PSLV SLV ये सब के PSLV और SLV के बारे में पता होना चाहिए, जो कि थोड़ा एक समझ को बिल्डअप करने में मदद मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज आल्सो नोन एज मोलोसिस बेसिन विच इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट। तो इस क्वेश्चन में ये जनरली करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने वाली बात नहीं है। इसका आंसर मिजोरम होगा, क्योंकि ये अब इससे ज़्यादा आपको यदि डीप में जाना पड़ेगा तो इसमें बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो एक फैक्ट है, क्योंकि SSC ज़्यादा फैक्ट पे ज़्यादा क्वेश्चन बनाती है, इसमें ज़्यादा डीप जाने का कोई मतलब नहीं है अभी। विच कंट्री गेव द नेम दाना टू द साइक्लोन हिट इंडिया फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। तो आपको पहली बात पता होना चाहिए साइक्लोन है क्या। उसके बाद साइक्लोन को हिंदी में चक्रवात कहते हैं, जो कि एक तेज़ हवा बोल सकते हैं। उसके बाद इसका कंडीशन क्या है, साइक्लोन आते क्यों हैं। तो आपको पहला चीज़ पता होना चाहिए, साइक्लोन आने के कुछ कारण हैं। तो पहला कारण आप लो प्रेशर जोन बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, लो प्रेशर जोन में विंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलता है। दूसरा फैक्टर है कोरिलोसिस फोर्स, ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ में ये जो मैप क्या एक ग्लोब है, इस ग्लोब में नॉर्थ में एंटी क्लॉक में ये
विंड मूव होता है, और साउथ में क्लॉक। और ये देख सकते हैं। और इसके बाद आप यदि और फैक्टर की बात करें तो क्लाउड का भी होना ज़रूरी है। इसके बाद आप ये भी देख सकते हैं सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। उसके बाद आपको ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन नहीं होना चाहिए। इसमें आपको काफ़ी डीप में पढ़ना पड़ेगा, बस आप इस फैक्टर को ध्यान में रखें। ये सब कई बार क्वेश्चन में क्या करता है, ऐसे ऑप्शन दे देता है और बोल देगा कौन सा ये फैक्टर ज़रूरी नहीं है साइक्लोन फार्मेशन में। तो आपको बस इस ये जो फैक्टर लिखे हैं आप इसको अच्छे से एक बार और देखें, रिवीजन करें। और ज्योग्राफी के मैं नोट्स में क्लास लूँगा, नोट्स PDF के फॉर्म में मिलेगा, उसमें बहुत सारे और डीप में बहुत अच्छे से इसके बारे में बताएंगे। देखिए इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी में, क्योंकि इसको कंसेप्चुअल है, थोड़ा समझना होता है। तो आप देखो अभी अगला क्वेश्चन यही आ गया है, तो फिलहाल अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसको ही करते हैं। तो साइक्लोन के बारे में पढ़े। अब साइक्लोन में और पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए कि साइक्लोन जो ये दाना है, इस पहले आपको पता हिट किया बिया बंगाल, ये इसका नाम कौन किया, क्योंकि एक एक करके हर देश साइक्लोन का नाम देते रहते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को देखें। तो इस क्वेश्चन जो दाना नाम दिया गया है द यूनाइटेड अरब, ये आंसर होगा इसका। अरब एमिरेट ने दिया, UAE बोलते हैं, UAE, और इसने नाम दिया है इसका। और ये भी क्वेश्चन कई बार उल्टा पूछ देता है कि ये किसको हिट किया, कई बार अरेबियन सी में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पोजीशन पे, या बंगाल इस साइड है, अरेबियन सी इस साइड है। तो कई बार पोजीशन भी पूछ देता है कि कहाँ पे हिट किया, या और भी कई जो यूरोपियन हुआ, यूरोप तो इस साइड है। उसके बाद एशिया जब वर्ल्ड एरिया ग्लोब देखेंगे तो ये इसमें वर्ल्ड ग्लोब में एशिया के नाम देते हैं, ये सारे एशियन कंट्री हैं। तो आपको बहुत सारा डीप में जाने के लिए आपको क्लास में देखना पड़ेगा, और आप इसको इसलिए इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन इसी पे ही है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, तो इस पे ही क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हैं इसका इम्पोर्टेंस इस क्वेश्चन का। अभी हम इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, फिर इसका आंसर आपको हाँ ये होगा, आपको इसका आंसर ऑप्शन B होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अब इसमें आप और भी देख सकते हैं, जो साइक्लोन होता है डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। जैसे इंडिया में साइक्लोन बोलते हैं, सेम चीज़ जापान में टाइफून बोलते हैं, सेम चीज़ विली ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विली बोलते हैं। आप इस तरह से बहुत सारे देख सकते हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द मंथ ऑफ जुलाई इन इंडिया एट व्हाट लैटिट्यूड इज द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ट्रॉपिकली सिचुएटेड। तो इसका पोजीशन, इसका आंसर हाँ ये होगा, इसका आंसर C होगा। मतलब अराउंड 20 डिग्री नॉर्थ टू 25 डिग्री नॉर्थ। और इसका यदि आप ऐसे समझें, ग्लोब पे समझें तो ये इक्वेटर है 0 डिग्री। उसके बाद ये टॉपिक ऑफ कैंसर है, ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसको कर्क रेखा बोलते हैं। तो इंडिया का पोजीशन कुछ इस टाइप का है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो शिफ्ट होता है, इसका जो पूछ रहा है कि लैटिट्यूड ट्रॉपिकल कन्वर्जन ट्रॉपिकली सिचुएटेड, तो आपका इसका पोजीशन पूछ रहा है। तो ये जनरली जुलाई के मंथ में 20 डिग्री नॉर्थ टू 25 डिग्री नॉर्थ होता है। आप और यदि अच्छे से समझना है तो इसको हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे यूट्यूब पे आपको। यदि ज्योग्राफी के क्लास जुड़े तो इसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें और भी बताएंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अरुणाचल हिमालयाज है। तो आप इस क्वेश्चन को यदि हाँ ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में दिया है, तो आप आइए देखते हैं स्टेटमेंट से क्या क्वेश्चन में है। These extend from east of the Bhutan Himalayas up to the Difu Pass in the east। तो पहले आपको पोजीशन पता होना चाहिए कि अरुणाचल हिमालयाज है किधर। तो ये इंडिया का जब मैप बनाते हैं तो ये भूटान है, फिर ये भूटान का शेप, फिर ये कुछ ऐसा बनता है। तो आपको पता होना चाहिए
कि ये पूछ क्या है, दीज एक्सटेंड फ्राम ईस्ट ऑफ द भूटान हिमालय अप टू द दीफू पास इन द ईस्ट। पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि दीफू पास है कहाँ, क्योंकि यदि आपको पासेज के लोकेशन नहीं पता होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो आप दीफू पास आपको पता होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में है। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये भूटान है, भूटान के ईस्ट से दीफू पास इन द ईस्ट। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो सही लगता है। दूसरा स्टेटमेंट आते हैं, द जनरल डायरेक्शन ऑफ माउंटेन रेंज इन द रेंज इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। तो आपको इसका पोजीशन, आप यहाँ पे माउंटेन इस पोजीशन पे, तो आप इसके यहाँ पे ऐसे पोजीशन बनाएं, यहाँ पे नॉर्थ लिख लें। वैसे आपको इतना टाइम नहीं होगा, ये तो आप यदि एक बार समझ जाएंगे तो आपको बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस पोजीशन को देखें तो ये दिख रहा है कि इसका जो पोजीशन है ये कहाँ से है, साउथ वेस्ट। इसका पोजीशन है साउथ वेस्ट, इस यहाँ से लेके नॉर्थ ईस्ट इसका बीच नॉर्थ ईस्ट होगा। तो आपको पता चल रहा है कि इसका पोजीशन कहाँ से कहाँ तक है, जो कि सही है। तो आपको स्टेटमेंट 2 भी सही दिख रहा है। स्टेटमेंट 3 पे आइए, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट माउंटेन पीक ऑफ द रेंज आर K2 एंड अन्नपूर्णा। अरे भाई, आपको यदि बात तो पता है चल रहा है कि अन्नपूर्णा, यदि आपको थोड़ा भी नॉलेज रखेंगे तो अन्नपूर्णा नेपाल यहाँ पे है, तो यहाँ पे कहाँ से हो जाएगा अन्नपूर्णा। तो इसलिए ये क्वेश्चन मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद K2 भी सेम पोजीशन आपको पता होना चाहिए। K2 सिक्किम के पास है, सिक्किम ये पोजीशन पे है, और जबकि अरुणाचल हिमालय इस पोजीशन पे है। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। स्टेटमेंट 4 पे आते हैं, दीज रेंज आर डिस्क्रिटेड बाई फास्ट फ्लोइंग रिवर फ्राम नॉर्थ टू साउथ फॉर्मिंग डीप गॉर्ज। आपको पता होना चाहिए कि ये जो रिवर हैं ये डीप गॉर्ज बनाती हैं। तो इस हिसाब से ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आप इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन से, एलिमिनेशन की ज़रूरत नहीं है, देखने से ही हो जाएगा। यदि थोड़ा नॉलेज की ज़रूरत है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को के हिसाब से फिर इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आए, विच आर द फॉलोइंग इज द नेशनल वाटर वे NW। जो अभी क्वेश्चन नंबर पहला या दूसरा कोई क्वेश्चन था डिस्कस अभी किए थे, सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। तो आपको NW कुछ याद होने चाहिए। NW2 अभी आपको हम बताए ये ब्रह्मपुत्रा पे है, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। हाँ, तो इसका आंसर भी यही होगा, ब्रह्मपुत्रा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आएँ, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो आप यदि इंडिया का मैप बनाएं, एक मिनट इसको सही करते हैं। आप यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैप तो बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आप समझ जाएंगे तो आप माइंड में ही इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपको पता है कि अरावली रेंजेज यहाँ पे है, अरावली के बाद आपको ये क्वेश्चन अभी मैप के थ्रू डिस्कस कर चुके थे पीछे, कि इस पॉइंट पे विंध्या है, उसके नीचे सतपुड़ा है, सतपुड़ा माउंटेन, इसके बीच में नर्मदा रिवर, और सतपुड़ा के नीचे तापी रिवर। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी आपको माउंटेन पूछ रहा है, माउंटेन रेंज। तो इसको आप हटा सकते हैं, 1 मिनट के लिए रिवर को हटा सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पे अरावली है। ये थोड़ा सा 1 मिनट पोजीशन गलत बन चुका है, 1 मिनट, कुछ इस पोजीशन पे है, इस पॉइंट पे, इस पोजीशन पे अरावली है। अब हाँ, आप क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसको नंबरिंग क्या करेंगे, नंबर 1 सबसे नॉर्थ टू साउथ है, तो फर्स्ट पोजीशन पे अरावली, 2 पे विंध्या, 3 पे सतपुड़ा, 4 पे। थोड़ा आपको इस 2 ऑप्शन में थोड़ा सा समझ होनी चाहिए। जैसे आपको पता है अजंता की फेमस है, आपको पता है महाराष्ट्र में पड़ता है, तो आप थोड़ा सा इसका ऑप्शन को देखना पड़ेगा। ज़्यादा यदि हल्का सा भी समझ है तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, गलत ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि नंबर 1 पे कौन सा होगा, 2 पे कौन सा होगा। तो आप इस क्वेश्चन को यदि देखें तो इसका आंसर इन दोनों को ए गलत हो जाएंगे, और इन दोनों बचेगा, क्योंकि आपने नंबर 2 यहाँ पे कर चुका है। तो नंबर 2 1 यहाँ तक आ गया बात। अब इसमें आपको पता चल जाना चाहिए कि इन दोनों में नंबरिंग के हिसाब से आपका सही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं, हैंगुल आल्सो नोन एज कश्मीर स्टैग कैन बी फाउंड इन, ये कहाँ पाया जाता है। तो इसका आपको फैक्ट है क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा याद करने का यही है कि इसको यहाँ से देख सकते हैं, लचिंगम में होगा, क्योंकि इसमें कुछ फैक्ट है, इसको याद ही करना पड़ेगा। कहाँ पे मैपिंग के द्वारा भी, या और भी बहुत तरीके हैं,
कुछ चीज़ें याद की जा सकती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज इफीमेरल। इफीमेरल रिवर जनरली दो तरह की होती है, एक इफीमेरल और दूसरी पेरिनियल। पेरिनियल रिवर होती है जैसे गंगा, ये सब पेरिनियल रिवर है। नॉर्थ की रिवर सारी पेरिनियल ही है, नॉर्थ इंडिया की रिवर। पेरिनियल मतलब कि जो पूरे साल बहती है। इफीमेरल ये क्या होती है, कुछ समय सीजनल होती हैं, कुछ समय बहती हैं फिर उसके बाद सूख जाती हैं, इसमें पानी नहीं रहता है। तो इफीमेरल, अब चंबल, यमुना, ब्यास, ये पता है जनरली, इसका पता होना चाहिए कि ये इसका ब्यास कहाँ पे है, चंबल कहाँ पे, यमुना कहाँ पे है। इसको आप मैपिंग से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये कहाँ बहती है, राजस्थान के पास बहती है, तो ये सूख जाती है। तो इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर डी होगा। ए का मतलब मेरा डी कहने का है यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 11 पे आए, क्लाइमेट ऑफ द थार डेजर्ट इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। अब इसको यदि हम क्वेश्चन को देखें, एरिड, एरिड मतलब सूखा टाइप, सूखा, तो थार डेजर्ट एरिड ही होता है। आपको पता है इंडिया का क्लाइमेट, और में ये सब आते हैं जैसे यदि हम मैप बनाते हैं तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे अरावली के कारण जब यहाँ से वेस्टर्न ट्रेंड जाती है तो यहाँ जाके ही इतना ही पानी, इसकी वजह से बारिश हो पाती है जो मानसून के सीज़न में। तो ये सैडर रीजन हो जाता है जिसकी वजह से यह एरिया एरिड ही रह जाता है। एरिड होने के कारण यहाँ पे सूखा हो जाता है। तो आप इससे ज़्यादा इतने में हो जाएगा काम। और डीप पढ़ना है तो ज्योग्राफी के कंटेंट अभी देंगे, तो उसमें आप देख सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 पे आए, बायोस्फीयर रिजर्व का क्वेश्चन है, इसको मैच कराना है। तो इसको आप कम से कम 30-40 बायोस्फीयर है जो आप देख सकते हैं, 30-40 बायोस्फीयर हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, क्रेक, पन्ना, मानस। अब देखिए, मानस पता है असम में, पन्ना मध्य प्रदेश में, नोकरेक मेघालय में। तो इसका ऑप्शन सीधे सीधे दिया है, तो आप जहाँ ये दिख रहा है इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये फैक्ट है, आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो आपको मैंने बोला 30 से 40 बायोस्फीयर, इससे भी नहीं, 20-25 में ही काम चल जाते हैं जनरली। तो आप इसको करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर विद देयर ट्रिब्यूटरीज। अब इसके रिवर के ट्रिब्यूटरीज पूछा है उनकी, इसमें आप देख सकते हैं जैसे ब्रह्मपुत्रा, बेतवा, इंडस, चिनाब, यमुना, दिबांग। तो आप इसमें आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्रा, इंडस, यमुना। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप इसको देखें अच्छे से और बताएं। इसके लिए हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन, फिर हम कमेंट में आपको इसका जवाब दे देंगे। तो इसी के साथ थैंक यू। बहुत सारे क्वेश्चन करने के लिए आप कमेंट में ज़रूर बताएं, उसी हिसाब से हम नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे और क्वेश्चन लाएंगे जो कि टीसीएस के, बहुत सारे टीसीएस जो भी एसएससी रेलवे के एग्ज़ाम कराते हैं उसमें बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि बच्चे जीएस के पेपर से काफ़ी परेशान दिखते हैं क्योंकि उनके नंबर इसमें बढ़ते नहीं हैं। तो इसके साथ थैंक यू, बाय।